हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम करने जा रहे हैं क्लास 7 हिंदी का मल्हार चैप्टर 8 और जिसमें हम करने जा रहे हैं आज इसके भाग 3। यस, और आपको पता है हम भाग 3 में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। तो चलिए टेंटन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। यस, पहला क्वेश्चन है बिरजू महाराज के पिता का नाम क्या था। तो जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा है, अपने साथ एक पेन पेपर लेके बैठा करें, कोई भी रफ नोटबुक, ताकि हम भाग 3 में अपने आप को इवेल्यूएट कर सकें। तो चलिए, जिन्होंने नहीं लिया है जल्दी से लीजिए। और सिर्फ आपको ना ऑप्शंस लिखने हैं, पूरा का पूरा वो नहीं लिखना। जैसे कि यदि मैं कहूँ तो आपको राइट आंसर गैस करना है और सिर्फ जैसे क लिखना है, ग लिखना है, लाइक दिस, इस तरह से लिखना है, जो भी मतलब आपको सही लग रहा है। ठीक है, चलो अब मैं ना इसको रैपिडली चलूँगी और अपने आंसर्स वीडियो को पॉज करके गैस करते जाओ और फिर प्ले करके मेरा राइट आंसर से मैच करके टिक करते जाना। ठीक है, चलो। बिरजू महाराज के पिता का क्या नाम था। तो बिरजू महाराज के पिता का क्या नाम था, अच्छन महाराज। ठीक है, और ये उनके क्या थे, गुरु भी थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथक की कौन सी शैली बिरजू महाराज से संबंधित है। तो कथक की कौन सी शैली बिरजू महाराज से संबंधित है। आप वीडियो को पॉज कीजिए ना। यस, आंसर गेस कीजिए। तो इसका राइट आंसर है लखनऊ घराना। नेक्स्ट है हमारा, गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को क्या कहा गया है। तो गुरु शिष्य का जो पवित्र रिश्ता है उसको यस गंडा कहा गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के सबसे बड़ी सहयोगी कौन थे। तो हम सभी जानते हैं बिरजू महाराज के सबसे बड़ी सहयोगी उनकी माँ थी। अगला प्रश्न, कथक की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो कथक की शुरुआत कहाँ से हुई है, मंदिरों से हुई है। कथक नृत्य की भाव भंगिमा किससे ली गई होती है। तो ये ली गई होती है हमारी दैनिक जीवन से। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड में चल रही हूँ। भरतनाट्यम में भावों का प्रयोग किस प्रकार होता है। तो आपको ये बताना है, पहले आंसर गेस कर लीजिए। तो भरतनाट्यम में भावों का प्रयोग जो है किस प्रकार होता है, केवल चेहरे से, केवल हाथों से, बारी बारी से, दोनों भावों का एक साथ प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसी और मणिपुरी नृत्य शैलियों की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, तो उड़ीसी और मणिपुरी नृत्य शैलियों की मुख्य विशेषता क्या है, कोमलता है। तो ये आप वीडियो को पॉज करके सभी बच्चे इतने अपने राइट आंसर्स को देख लो, जो गलत हैं उसको क्रॉस कर दो ईमानदारी से, जो सही है उस पर टिक कर दो। ठीक है, कर लिया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। कथक में गर्दन और उंगलियों की गति कैसी होनी चाहिए। तो कथक में गर्दन और उंगलियों की गति हल्की और कोमल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कथक में उंगलियां जरा जोर से हिलाने पर चाचा जी क्या कहते थे। तो हम सभी जानते हैं इसके लिए वो क्या कहते थे, घूंघट उठा रहे हो तंबू। याद करो, मैंने आपको एक पिक भी दिखाई थी तंबू की। इसीलिए लोक नृत्य किसके लिए किया जाता है, केवल प्रतियोगिता के लिए, सामाजिक विरोध के लिए, मनोरंजन और थकान दूर करने के लिए, या राजा को प्रसन्न करने के लिए। तो ये किया जाता था मनोरंजन और थकान को दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज ने क्यों कहा कि वे नर्तक ना होते तो इंजीनियर होते। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्हें मशीनी कलपुर्जों को देखने की जिज्ञासा होती थी। दुकान थोड़ी थी वो, कि इंजीनियरिंग की डिग्री थोड़ी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज ने नृत्य के साथ और क्या क्या सीखा। तो उन्होंने नृत्य के साथ क्या क्या सीखा, यस चित्रकला सीखी। अगला प्रश्न है हमारा, गंडा बांधने की रस्में किससे जुड़ी होती है। तो गंडा बांधने की रस्म जो है नृत्य सीखने से जुड़ी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा एक गद्यांश दिया हुआ है और उसके बेस पे आपको पहले से पढ़ना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और 1 मिनट के लिए पैराग्राफ को पढ़िए और उसके बेस पे आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे देखो क्या है, बिरजू महाराज ने अपनी बेटियों को क्या सिखाया है। तो बिरजू महाराज जैसे कि हम जानते हैं कथक के नर्तक थे, तो उन्होंने भी उनको कथक सिखाया है। ठीक है, दूसरा है, बिरजू महाराज के अनुसार लड़कियों के पास क्या होना चाहिए। तो लड़कियों के पास केवल शिक्षा तो नहीं होनी चाहिए, केवल हुनर भी नहीं होना चाहिए। शिक्षा या हुनर ये तो चॉइस हो गई। केवल आत्मनिर्भरता ये भी गलत है। अगर देखा जाए तो इस सेंस में जो है हमारा यही आंसर ठीक है। यहाँ पे ये मात्रा कटेगी ऊपर, मैं आपको बता देती हूँ, 1 सेकेंड। केवल हुनर,
ठीक है, सॉरी ये भी गलत है वैसे, ये है सही आंसर। एक सेकेंड, या तो शिक्षा होनी चाहिए लड़कियों के पास, या क्या होनी चाहिए, हुनर होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक चीज़ है तो लड़कियां आत्मनिर्भर हो सकती हैं। अगला प्रश्न देखो, हुनर के बारे में बिरजू महाराज का क्या कहना है। तो हुनर के बारे में बिरजू महाराज जी का कहना है कि हुनर एक खजाना है जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो यहाँ पर मैं पॉज करूँ थोड़ा वीडियोस को, ताकि आप अपने राइट आंसर्स को देख सको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गद्यांश में संगीत सीखने का क्या महत्व बताया गया है। तो गद्यांश में जो है संगीत सीखने के लिए कहा गया है कि मानसिक शांति और संतुलन को प्रदान करता है। अगला देखिए, गद्यांश के अनुसार संगीत में लय का क्या महत्व है। तो गद्यांश के अनुसार संगीत में लय हमें अनुशासन और संतुलन सिखाती है। अगला प्रश्न है हमारे अतिरिक्त प्रश्न, बिरजू महाराज के नृत्य गुरु कौन थे। तो इनके नृत्य गुरु थे उनके पिता अच्छन महाराज और चाचा शंभू तथा लच्छू महाराज। अब गंडा का क्या अर्थ होता है, ठीक है, तो गंडा का अर्थ है गुरु शिष्य संबंध का प्रतीक, जो तावीज़ होता है, जिसकी पिक्चर मैंने आपको भाग 1 में पाठ पढ़ते हुए दिखाई थी। प्रश्न 3 है, कथक की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो कथक की शुरुआत मंदिरों से हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, उनकी माँ क्या कहती थी। ठीक है, तो बिरजू महाराज की माँ कहती थी कि खाने को भले ही चना मिले या ना मिले पर अभ्यास ज़रूर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नृत्य का उद्देश्य क्या होता है। तो लोक नृत्य का उद्देश्य होता है थकान मिटाना और आनंद की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में कहाँ कथक की चर्चा मिलती है। तो महाभारत के आदि पर्व में कथक की चर्चा मिलती है। प्रश्न 7 है, बिरजू महाराज का शिष्य को गंडा कब बांधते थे। तो बिरजू महाराज जो है शिष्य को तब गंडा बांधते थे जब बिरजू महाराज को लगता था कि शिष्य में सच्ची लगन है, तभी गंडा बांधते थे। यहाँ पर आएगा जब बिरजू महाराज को लगता था। ठीक है, ये थोड़ा सा आप इसमें सुधार कर लेना। नेक्स्ट है हमारा, बिरजू महाराज ने कथक को कैसे नया रूप दिया। तो उन्होंने नए भाव भंगिमा जोड़े और आधुनिक कविताओं पर, जैसे टैगोर जी की बात हुई थी, तो उन पर उन्होंने क्या रचनाओं को क्या किया था, प्रस्तुत किया था। हमारा अगला प्रश्न है, नृत्य में लय क्यों महत्वपूर्ण है। तो नृत्य में लय संतुलन, अनुशासन और सौंदर्य का आधार होती है। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में क्या अंतर होता है। तो लोक नृत्य तो समूह में और शास्त्रीय नृत्य एकल यानी कि सिंगल रूप में किया जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर में हमारे हैं, आप देखेंगे कि यशोदा और कृष्ण के संदर्भ में क्या बताया गया है। तो यशोदा और कृष्ण के संदर्भ में यह बताया गया है कि सभी माताएं इस धरती पर यशोदा जैसी हैं और सभी बच्चे कृष्ण के समान हैं। हर बच्चे की जिद, रोना, उठना, बैठना और उनकी आदतें सब जगह समान होती हैं, भले ही भाषा और संस्कृति अलग हो। वृक्ष और बीज का उदाहरण किस लिए दिया गया है। तो वृक्ष और बीज का उदाहरण यह समझाने के लिए दिया गया है कि जैसे बीज से नया वृक्ष फूटता है, वैसे ही परंपरा से संस्कृति का विकास होता है। यह इस पर निर्भर करता है कि उसे कैसी हवा, पानी और खाद या संस्कार मिले, जिससे उसका रूप और स्वभाव तय होता है। भाषा और संस्कारों का क्या महत्व बताया गया है। तो भले ही भाषाएं और संस्कार अलग अलग होते हैं, लेकिन इंसान सब जगह एक जैसे नहीं होते हैं। हमने पाठ में यही जाना था ना कि समय के साथ हमें अलग अलग भाषा, संस्कार और तौर तरीके मिलते हैं, लेकिन इंसान की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, यानी कि जो उनकी जो जन्म से जो उनकी जो लाइक्स डिसलाइक्स होती हैं, वो एक जैसी ही रहती हैं। नृत्य में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। तो नृत्य में शरीर, ध्यान और तपस्या का साधन होता है। नृत्य को एक प्रकार से अदृश्य शक्ति को निमंत्रण देने के रूप में देखा गया है। इसके साथ ही नृत्य में लय की समझ महत्वपूर्ण है, जो उसे सुंदरता और संतुलन प्रदान करती है। अब अगला प्रश्न है, घसियारे द्वारा घास काटने में लय का क्या महत्व है। तो बिरजू महाराज जी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि घसियारे द्वारा घास काटने में लय का महत्व यह है कि अगर हंसिया मारने और घास हटाने की लय में ज़रा भी गड़बड़ी होती है तो उसका हाथ कट जाता है, और यह दर्शाता है कि किसी भी कार्य को ठीक ढंग से करने के लिए जीवन में जो है किसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, संतुलन और लय की समझ कितनी महत्वपूर्ण है। तो ये बात बिरजू महाराज जी ने जो है कथक शैली में या नृत्य में जो है इन लय की महत्वता को प्रकट करने के लिए एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया था, ताकि वो अच्छे से समझ सकें। तो ये जो थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बच्चों। आशा करती हूँ आपको ये समझ आए होंगे, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।